यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। हमारा चैनल फील द फेयर किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हमें लगता है कि ये दुनिया इंसानों के रहने के लिए बनी है, पर ऐसी और भी मखलूक हैं जो हमारे साथ ही इस दुनिया में रहते हैं, और उनमें से एक जिन है। जिन्नात का जिक्र अक्सर इस्लामिक कल्चर में होता है। जिस तरह खुदा ने इंसानों को मिट्टी से बनाया, उसी तरह से जिन को आग से। इंसानों की तरह कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे। इंसान की तादाद से कई ज़्यादा इस दुनिया में जिन हैं। अगर इंसानों को जिन दिखने लग जाए तो चलने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। आज की ये स्टोरी है उल्फत की, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। वो बड़े से जंगल के पास रहती थी। उल्फत गरीब बहुत थी, लेकिन उसका दिल बहुत नेक था। तुम्हें गेहूं बहुत पसंद है ना? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गेहूं लाई हूँ। तुम कितने कमज़ोर हो गए हो। ये लो, तुम इसे खाकर जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे उल्फत, गेहूं इतना महंगा हो गया है, तुम इसे मुर्गियों को क्यों खिला रही हो? अरे नहीं अम्मी, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा गेहूं दे दिया। अच्छा ठीक है, इससे ज़्यादा गेहूं मत लेना। ठीक है अम्मी। वैसे आप कहीं जा रहे हो? हाँ, वो मैं नरगिस भाभी के यहाँ जा रही थी किसी काम से। अच्छा सुनो, नवाज घर पर आता ही होगा, तुम जल्दी से बैगन की सब्ज़ी बना दो। ठीक है अम्मी, मैं बना दूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, तुम अपना और घर का ध्यान रखना। साहब, वो मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। अगर इस महीने की तनख्वाह मुझे आज मिल जाती तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। माफ़ कीजिए, महीना पूरा होने से पहले मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता। वालेकुम अस्सलाम। बताओ आज कैसे आना हुआ? दरअसल नरगिस भाभी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। नवाज के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। फ़ीस जमा करने के लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। अगर आप कुछ पैसों की मदद कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रहने दो रुकैया, पिछली बार जो पैसे लिए थे वो अभी तक लौटा ही नहीं और फिर आ गई लेने। ये क्या कह रही हो भाभी? पिछली बार के पैसे मैंने खुद अपने हाथों से आपको लौटाए थे। क्या लौटाए थे? मैंने खुद गिने थे, पूरे 25 रुपए कम थे। पहले पूरे 25 रुपए वापस दो, फिर आना पैसे मांगने। मेरे यहाँ पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं कि जब आओ तब दे दूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, आपके 25 रुपए मैं जल्द ही लौटा दूंगी। पैसे लौटाने का वादा करके रुकैया वहाँ से घर जाने लगी, और फारूक भी अपने काम से मायूसी के साथ घर लौटने लगा। उसे भी उसकी तनख्वाह जल्दी ना मिल सकी। इनकी ज़िंदगी में गरीबी इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी।
हुआ बेटा? तुम मुझे बहुत परेशान से लग रहे हो। आप कौन और आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? मैं चेहरा देखकर ही समझ जाती हूँ। आप सही समझ रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पैसों की वजह से। बस इतनी सी बात इस बुढ़िया का कमाल बदल देगा तुम्हारा हाल। मैंने न जाने कितनों के दिन बदले हैं। तुम बस इस बुढ़िया की कुटिया पे चलो। उस औरत की ऐसी बातें सुन के फारूक ने उसके साथ चलने का फैसला किया। तुम्हारी परेशानी मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हें अपने बेटे की स्कूल की फीस और अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए। हाँ, मेरे ऊपर बहुत लोगों के कर्जे भी हैं। अगर मुझे थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं वो कर्जे भी चुका देता। मैं एक जिन की मदद से तुम्हें बहुत दौलत दूंगी, मगर याद रहे वो जिन अगर तुम्हें दौलत देगा तो तुमसे बदले में कुछ लेगा। क्या? आखिर वो जिन मुझसे क्या लेगा? मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। वो उसकी अपनी मर्जी होगी। उसे जो भी चीज पसंद आएगी वो ले जाएगा। नवाज, तुमने आज फिर से मुझे डरा दिया। मैंने डराया थोड़ी है, मैंने तो बस आपके ऊपर हाथ रखा था। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं सब्जी बना के लाती हूँ। ये क्या, आज फिर बैगन? मैं नहीं खाऊंगा बैगन वैगन। मुझे आपने वो जो मुर्गा पाला है वो खाना है। चुप करो, एक तो बेचारा वो पहले से बीमार है और ऊपर से तुम उसे खाने के पीछे पड़े हो। बताओ, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? मुझे मंजूर है, मुझे बस दौलत चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, मैं अपना तंत्र शुरू करती हूँ। हाँ, ले जाओ, ये पूरा खजाना तुम्हारा है। तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वो जिन तुमसे क्या लेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बस दौलत चाहिए थी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया करने के बाद फारूक वो सोने के सिक्के लेकर घर जाने लगा। इतना सारा सोना, ये आप कहाँ से ला रहे हो? कहीं आपने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ खुदाई के टाइम मुझे इतना सारा सोना मिला। मैं चुपके से बचाकर इसे ले आया घर। ये आपने बहुत अच्छा किया। इसके ज़रिए हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब इन पैसों से नवाज की पढ़ाई भी हो जाएगी और उल्फत की शादी भी। कुछ ही दिनों में उल्फत के घर के हालात बेहतर हो गए, लेकिन वो लोग इस बात से बेखबर थे कि इस दौलत के साथ साथ एक तूफान भी आएगा, जब जिन अपनी चीज़ लेने आएगा। एक दिन उल्फत घर में अकेले सो रही थी। ऐसी आवाज़ें सुन के उल्फत की आँख खुल गई।
और वो उठ गई। और जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो नवाज, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुझे हमेशा डराते हो। आने दो अम्मी को, आज तुम्हारी पक्का शिकायत करूंगी। अब बहुत हो गया, निकलो पेड़ के पीछे से। अरे, ये दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? या अल्लाह, ये उल्फत कहाँ चली गई? अम्मी बाहर आओ। उल्फत, उल्फत, तुम यहाँ किससे बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो? उल्फत का ऐसा अजीब सा बिहेवियर देखकर उल्फत की माँ और उसका भाई दोनों ही शॉक थे। उस रात जब सब लोग सो रहे थे तो नवाज को अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हाँ, ऐसी आवाज़ें सुन के नवाज की आंख खुल गई और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते घर के बाहर आ गया और उसने देखा हाँ, ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? उल्फत बाजी, आप क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे डराना चाह रही हो?